मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मेहताब साहब, एक्चुअली कितने दिन बाद हम उस स्टेज पर पहुँचेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें इन एक्शन आना शुरू हों, या हम अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर रहे हों, या वर्क फ्रॉम होम हो रहा हो और स्कूल भी बच्चे कम जा रहे हों? हमारे पास कितना मार्जिन है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, बुनियादी तौर पर इस जंग को शुरू हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम जो है वो गुजर चुका है। अब हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक 18 रुकनी कमेटी बनाई थी जिसके कन्वीनियर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे और बाकी भी तमाम मिनिस्ट्रीज़ के रेलिवेंट लोग इसके अंदर शामिल थे। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है फाइनलाइज कर ली और आज प्राइम मिनिस्टर को उसके बारे में ब्रीफिंग दी। अब हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो बुनियादी तौर पर फोर्टनाइटली कीमतें चेंज होती थी अब वीकली बेसिस पे चेंज होंगी। इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर जो फिज़िकल मीटिंग्स हैं वो ख़त्म करके वर्चुअल मीटिंग्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश की जाएगी। जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उनको भी वर्चुअली जो है वो करने के बारे में बातचीत हुई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अब हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, चूँकि उसकी वजह ये है कि जो हमारे स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है कि ये जो कंजर्वेशन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके ऊपर तेज़ी के साथ अमल दरामद किया जाए। और इसमें ज़्यादातर वही इक़दामात हैं जो कि आपको याद होगा कोविड-19 जो पेंडेमिक था, साहब, ये बल्कि आपसे यही जो चीजें थी वो की जाएंगी। जी बिल्कुल, ये एक मॉडल है जो हम पूरी दुनिया ही टेस्ट कर चुकी है इसको, एंड इट्स अ वेरी वर्केबल मॉडल। ये कोविड वाले दिनों की आप जो बात कर रहे हैं, लॉकडाउन के दिनों की जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये वर्चुअल काम हो जाना, वर्क फ्रॉम होम होना, एजुकेशन भी इस तरह होना, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, वी कैन डू इट। हाउएवर ये कमेटी जो भी डिसाइड करेगी, इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप ऑब्वियसली अपना ओपिनियन दें इसमें, कि हम बिल्कुल ही जब ज़ीरो पे पहुंचे हों या उसके करीब हों तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, इस प्लान को। मतलब बाय ऑल स्टेक्स हमें ऐसा लगता है कि दिस प्लान शुड स्टार्ट ऑलरेडी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। आप, मैं समझता हूं कि ये जो अब देखें ना, आज ये मीटिंग जो है वो फाइनल हुई है, प्रोबेबली ये मंडे से जो है इस इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, यानी तकरीबन 10 दिन जो है वो गुजर गए हैं। और 10 दिन जो है वो एक कॉस्ट है। उसकी वजह ये है कि आपके रिजर्व्स की जो है, दरअसल फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास 28 दिनों का कोटा जो है वो ऑयल का जो है वो मौजूद होता है, यानी वो रिजर्व जो है मौजूद होते हैं। तो इट मीन्स और इट इंडिकेट्स कि ये तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं। और फिर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि इस पे हुकूमत को तेजी के साथ फैसला करना चाहिए। लेकिन चले, अब ये फैसला कर लिया है, हम इत्तेफाक करेंगे या फिर दीगर जो रूट्स हैं, जो दीगर सप्लायर्स हैं दुनिया में, हम उनसे अपनी सप्लाई भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइड बाय साइड, क्योंकि इस पे भी ऑलरेडी काम शुरू होना चाहिए ना। फिर दूसरा ये, चले हम घर से काम कर लेंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक कंज्यूमर को गैस चाहिए खाना बनाने के लिए, उसकी क्या सूरत बनेगी? फिर लोड शेडिंग का ऑलरेडी इंदिया दिया जा रहा है, सो बिजली की भी क्या आगे हमारी पैदावार मुतासर हो सकती है, या कीमतें बढ़ेंगी। मतलब ये भी तो चीज़ है ना साथ की, बिजली, गैस, ये सारी इनकी कीमतें भी ऊपर जाएंगी। देखें, ये तो जो ऑयल की प्राइसेस है, ये फर्नेस ऑयल है या RLNG है, ये इंपोर्टेड फ्यूल है। और पाकिस्तान का अगर सिंगल लार्जेस्ट आप टिकट आइटम देखें इंपोर्ट्स का, तो ये फ्यूल की इंपोर्ट है। हमारी डिपेंडेंस इसके ऊपर है। और अगर आप पर एनम देखें तो कोई 20 से 24 बिलियन डॉलर्स की, ये तीनों चीज़ें जो मिलाकर मैं आपको बताऊं तो ये फिगर सामने आता है। अच्छा, प्राइसेस तो इंक्रीज करनी पड़ेंगी, चूंकि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, तो ये नहीं हो सकता कि हम किसी तरह की सब्सिडी दें, बल्कि वो तो ये बात भी कर रहे हैं कि आपका जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है आप उसे भी कम नहीं करें। तो हुकूमत के जो टैक्सेस, पहले ही FBR का शॉर्टफॉल है, PDL भी कम नहीं हो सकता, सब्सिडी भी नहीं दी जा सकती। तो इसका अल्टीमेट नतीजा तो ये होगा कि प्राइसेस में तो इजाफा होगा, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, डीजल की कीमत भी बढ़ेगी, जो RLNG है उसकी कीमत भी बढ़ेगी, और फर्नेस ऑयल जो है जब बढ़ेगा तो बिजली की कीमत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है अगर ये क्राइसिस प्रोलॉन्ग होता है। और अभी मैं आपको बताऊं,
अभी जब मैं आपके प्रोग्राम में आ रहा था तो उससे पहले कतरी जो तवानाई के वजीर हैं वो ये कह रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस पहले तो $100 की बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे अगर चंद हफ्ते तक ये क्राइसिस परसिस्ट किया तो ये $150 पर बैरल को टच कर सकती है। तो ये सामने नजर आ रहा है। अब एक तरफ तो हम इसकी डिमांड साइड को मैनेज कर सकते हैं, सप्लाई साइड पे जो रूट्स की आपने बात की, पिछले दिनों में चंद दिन पहले जो मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम है उन्होंने सऊदी जो सफीर है यहाँ पे उनसे मुलाकात की है और उनके जो अल्टरनेट रूट्स हैं, एक और पोर्ट सिटी है उसके हवाले से बातचीत हुई है, लेकिन उसमें लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ेगी, उसमें इंश्योरेंस की हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो कॉस्ट ने तो इजाफा होना है, लेकिन अल्टरनेट रूट्स पे जिस हद तक हम जा सकते हैं उस पे जाना पड़ेगा। Got it. बहुत शुक्रिया मेहताब हैदर, It सीनियर is critical। और अभी तो बातें हो रही हैं ना कि ये होना चाहिए, ये जल्द शुरू हो भी जाएगा और ये जल्द शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है हम आखिरी लम्हे तक तो बैठेंगे नहीं। हैविंग सेड दैट, मेरे बच्चों का कल स्कूल सैटरडे को खुला हुआ है। क्यों? और आई आर्ग्यूड कि ऑलरेडी वी शुड कंजर्व एनर्जी एंड एवरीथिंग। वो बीच में 2 दिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से आपको पता है कॉम्पनसेट कर रहे हैं। Compensate। अच्छा, इस सारे सिचुएशन में जो यूरोपियन मुल्क हैं और जो मुल्क इस वक्त उस तरह अफेक्टेड बाय द वॉर पर से नहीं है, लेकिन जिसका असर उन पे भी पड़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया भी पड़ रहा है तेल सिचुएशन से, उनको अपना प्रेशर डालना शुरू कर देना चाहिए। मतलब दिस कैन नॉट गो ऑन इनडेफिनेटली। मतलब अभी अगर हम तेल की कीमतों में $100 की अभी जिक्र कर रहे थे जो कि शायद $150 तक भी बात जा सकती है, विच इज़ इनसेन। तो प्रेशर तो बिल्ड अप होना एक्चुअली थोड़ा बहुत तो होना शुरू भी हो गया, बट दैट इज़ व्हाट विल अल्टीमेटली हॉल्ट द वॉर। अदरवाइज कौन रुकेगा? क्यों रुकेंगे भले? और अभी उसके आसार भी नजर नहीं आ रहे ना कि कोई रुक रहा हो।